नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। भमाग तहसील की लमसोरा पंचायत की सरपंच रेखा कुमारी इस समय हमारे साथ हैं। इनसे वहां के स्थानीय कुछ मसलों पर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही बक्कल लमसोरा सड़क जो है उस पर ये कुछ अपनी बात रखना चाहती हैं, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ ही स्थानीय जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, लोगों को क्या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, उस पर भी इनसे बातचीत करेंगे। तो आइए बात करते हैं सरपंच रेखा कुमारी जी से। स्वागत है आपका रियासी में। थैंक यू अंचित। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि अपने चैनल के माध्यम से आपने मुझे बात रखने का मौका दिया। रेखा जी, क्या क्या ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जो लोगों को इस समय आपके इलाके में नहीं मिल पा रही हैं, या फिर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनसे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है? सबसे बड़ी समस्या मैं जिस पर इस टाइम बात करना चाहूँगी अंचित, वो है रोड की। हमारे वहाँ पे काफ़ी टाइम से PMGSY रोड का काम लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं किन कारणों की वजह से वो अभी तक रोड जो है, मैं बोल रही हूँ कि ट्रैक पे नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी उस रोड पे जो है लोग जान जोखिम में डालकर चल रहे हैं। पहले तो हमारा रोड ऊपर से था, वहाँ भी थोड़ा रिस्की था, लेकिन अब मैंने जब 15 दिन ही हुए नीचे से रोड खुला हुआ है, जो हाईवे ब्रिज बन रहा है उसके पास से हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल उसके नियर बाई से होके जाता है। तो मैंने कल परसों ही जब देखा तो वो रोड बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि कैसे लोग, और मैं हैरान हो गई कि हम छोटी गाड़ी लेकर के गए थे वहाँ पर हमें तब भी इतनी दिक्कत आई, इतना टाइम लगा। और मेरी पंचायत से तो पूरी एक भरी हुई बस वहाँ पे चलती है। तो जैसे कि आपने पिछले दिनों भी देखा था कि एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ था जिसमें भमाग के काफ़ी सारे घर जो हैं वीरान हो गए थे, काफ़ी सारी डेथ्स हो गई थी। तो मैं यहाँ तक मेरा आज यहाँ पे इस चैनल पे आने का यही मकसद था कि कम से कम मैं फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को याद दिलाऊं कि ताकि दोबारा से ऐसा कोई हादसा ना हो, उस रोड की तरफ ध्यान दिया जाए। लोगों की तो मजबूरी है, आपको पता हमारी सारी बेसिक नीड्स जो हैं वो रियासी से पूरी होती हैं, दवाई से लेके बैंक तक, छोटी मोटी हर चीज़ के लिए हमें रियासी आना पड़ता है। वो तो आएंगे ही, लेकिन कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना चाहिए कि ये रोड कैसा है, और भर भर के गाड़ियाँ इस पर चल रही हैं। अगर कल को कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है वहाँ पर? आपने कब विज़िट किया उस सड़क का, और इससे पहले आप कैसे ये कह सकते हैं कि वहाँ पे घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है? क्या वहाँ के स्थानीय लोग ऐसा देख रहे हैं? आपने भी ये देखा जब आपने विज़िट किया, ये पाया वहाँ पे? मेरा तो वहाँ पे अंचित जी आना जाना लगा रहता है, क्योंकि मेरी तो वो पंचायत है। लेकिन ये था कि कुछ टाइम से मैं नहीं गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो अभी जैसे ही मैं पहले ऊपर वाले रोड से जाती थी जो कि रेलवे वालों के टंडल के बाहर से था, लेकिन अब वहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि उनका अपना काम है, तो उन्होंने तो बंद करना ही था। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं वहाँ से गई, अभी कल परसों ही गई हूँ। कल परसों जब मैं गई, कोई 4-5 बजे का टाइम होगा, तो मतलब इतना टाइम लगा। और मैंने जब देखा रोड की इतनी मतलब चौड़ाई भी पूरी नहीं है, अगर कोई गाड़ी आ रही है, मोड़ काटने की सुविधा भी बिल्कुल भी नहीं है उसमें। मुझे ये समझ में नहीं आया कि लोग उसमें बस और मेट्रोस कैसे चला रहे हैं। मैं तो उन ड्राइवरों को भी सलाम करना चाहूँगी कि जो मतलब अपनी जान तो जोखिम में डालते ही डालते इतनी सारी सवारियाँ उठा करके वो उस रोड पे चल रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब यही था कि कम से कम प्रशासन ये ध्यान दे कि दोबारा से ऐसा कोई हादसा ना हो, जल्द से जल्द उस रोड को जो है ठीक तरीके से बनाया जाए। कम से कम उसको चलने कंप्लीट तो करने में मुझे लग रहा है उनको टाइम लगेगा, बहुत पुराना रोड है ये, लेकिन कम से कम उसको इस तरीके का बनाया जाए कि वो लेवल हो, लोग उस पर कम से कम इतना खतरा कम हो जाए। उसकी चौड़ाई भी कम है, मोड़ काटने में भी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस तरीके का रोड बनाया हुआ है, मेरी तो समझ से ही बाहर था। क्या आपको ये चिंता है कि कल को कोई बड़ी दुर्घटना वहाँ पे हो सकती है? इसकी पूरी संभावना है? और क्या इस मार्फत कभी आपने DDC चेयरमैन जो हैं वो भी उसी तहसील के से आते हैं, वहीं से जीते हैं और फिर चेयरमैन बने हैं, उनके समक्ष ये मामला उठाया या फिर अधिकारियों के समक्ष ये मामला उठाया है अभी तक? देखिए अंचित जी, मेरी सबसे चिंता का विषय मेरा यही था कि मैं चाहती हूँ कि दोबारा से उस रोड पर कोई ऐसा हादसा ना हो। इसीलिए मुझे इस बात से ही प्रॉब्लम है कि कम से कम उसको चलने लायक बनाया जाए। और दूसरी DDC जी, जो हमारे DDC चेयरमैन जी हैं, उनसे तो मेरी इस मसले में अभी तक कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने एक ऑफिशियल पेज पर लिखा हुआ था, जब वो विज़िट करते हैं वहाँ पे DDC बनने के बाद, ये तो उन्होंने खुद ही वहाँ पे लिखा था कि उन्होंने जब उस रोड का जायज़ा लिया तो उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल पेज पर बोला था कि यहाँ पर घटिया सबस्टैंडर्ड मटेरियल लग रहा है। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने सोचा अब तो कम से कम फ़र्क पड़ ही जाएगा। पहले मैं अकेले चलाती थी, लेकिन
अब वो हैं तो कम से कम इनसे तो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा संभलेगा, वो थोड़ा सा काम ठीक करेंगे। लेकिन यहाँ तक मुझे लग रहा है अभी तक वही हाल है, वो वैसे का वैसा ही है। कब उन्होंने अपने विजिट वहाँ का किया था और अपने पेज के जरिए ये जानकारी दी? उन्होंने वो जब न्यू इलेक्ट होकर आए थे तो जैसे उनके घर का रास्ता भी वहीं से है, तो वो गए थे और जब उन्होंने देखा होगा, उनकी नॉलेज में आया होगा, तो उन्होंने 14 फरवरी को कुछ अपने ऑफिशियल पेज पे लिखा भी है घटिया सबस्टैंडर्ड मटेरियल के बारे में, और साथ में कुछ पिक्स भी शेयर की हुई हैं। अगर किसी को कोई वहम हो तो वहाँ पर वो खोलकर देख भी सकता है। 14 फरवरी की बात है। हालात नहीं बदले, जो घटिया सामग्री आप आरोप लगा रही हैं, क्या उसमें बदलाव नहीं हुआ? अभी भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, ये आप कह रही हैं? मेरे ख्याल से तो घटिया ही है, क्योंकि वहाँ पे कोई पूछताछ इतनी होती नहीं है। सबसे पहले अंशित जी, जब कोई रोड का एजेंसी ये बना रही है? हाँ जी, कौन सी एजेंसी ये कार्य कर रही है? ये PMGSY वाले बना रहे हैं। तो वहाँ पे एक लैब होती है जो क्वालिटी चेक के लिए होता है, सब कुछ होता है। आज तक मुझे उस रोड पे ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो मैंने अपने लेवल पे बस उनसे यही डिमांड की थी कि अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है, अगर पंचायत या लोकल लोगों की तरफ से कोई दिक्कत आ रही है, तो हम लोग आधी रात को भी उनके साथ सहयोग करने के लिए खड़े हैं। लेकिन हमें यह है कि एक क्वालिटी और थोड़ा सा रोड अच्छा दे दें, क्योंकि आपको पता है ये रोड बार बार नहीं मिलते हैं, और ये तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से काम रुका हुआ था, तो बड़ी मुश्किल से ट्रैक पर आया। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट। पहले यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई थी कभी इस सड़क पर? ब्लैक टॉपिंग मैम, मुझे समझ में ही नहीं आया कि ब्लैक टॉपिंग का ये कर क्या रहे हैं। मतलब जहाँ पे मन करता है, जैसे अभी लेंथ कंप्लीट नहीं हुई है, प्रोटेक्शन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे घर नीचे आ जाएंगे। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क कर दो। यहाँ पे मतलब पूरा खनन का जो काम है वो भी पूरा नहीं हुआ है, और ये क्या करते हैं, बीच में उठ करके ब्लैक टॉपिंग कर देते हैं। जब मैं पूछती हूँ तो बोलते हैं कि हमें भाई एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर है, हमने ब्लैक टॉपिंग करनी है। तो मुझे तो जहाँ तक, जब भी इन्होंने ब्लैक टॉपिंग की है तो मेरी मर्जी के खिलाफ ही की है, क्योंकि मुझे वो रोड अभी तक ब्लैक टॉपिंग के काबिल ही नहीं लगता है। वो पूरी तरीके से मुकम्मल ही नहीं हुआ है। ब्लैक टॉपिंग जो है वो काफ़ी लास्ट में जाके होती है, जब रोड मुकम्मल होने पर। कह रहे हैं कि ग्राउंड वर्क अभी पर्याप्त तरीके से नहीं हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कभी मेरे साथ चलेंगे तो देखेंगे कि बीच में कहीं सड़क कच्ची है, कहीं लोगों के बिल्कुल ऊपर एक घर है। वो लोग हर मतलब तीसरे दिन मुझे कॉल करते हैं, मैडम वो वहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क करवाओ, बरसात के मौसम में कभी भी हमारी ज़मीनें और हमारे घर जो हैं वो पिघल के नीचे आ सकते हैं। तो मैंने 1-2 बार उनसे बात भी की, बस वो मुझे यही कहते हैं कि आज कल करके हम लोग कर रहे हैं। तो मैं भी वेट कर रही हूँ आज कल का कि कब करें वो। तो लोगों को भी यही आश्वासन देती रहती हूँ कि हो जाएगा, बट हो कुछ नहीं रहा। एज ए सरपंच क्या उम्मीदें थी आपको जब आप चुनावी प्रचार करते थे कि सरपंच बनने के बाद आप तमाम जो समस्याएं हैं वो हल कर देंगी? और अब जब आप चूंकि सरपंच बन चुकी हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि सुनवाई हो रही है? सरपंचिस की पावर्स आपको जितनी आपने सोची थी उतनी मिली है? कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी आपकी बात को संजीदा तरीके से लेते हैं, सीरियसली लेते हैं और काम करते हैं, या फिर ऐसा नहीं देखने को मिला? अंशित जी, सबसे पहले मैं उम्मीदें तो हमें काफ़ी थी। हमने यही सोचा था कि हम लोग सबसे पहले जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, शिक्षा, पानी, रोड, इस पर काम करेंगे। लेकिन आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से भी काफ़ी जो डेवलपमेंट का मुद्दा था वो काफ़ी रुक गया, क्योंकि उसकी वजह से सारा ही आप खुद ही जानते हैं कि किस तरीके का दौर रहा। तो दूसरी रही बात सुनवाई की, तो मैं ये कहूँगी कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन में सारे ऑफिसर एक जैसे भी नहीं हैं। कुछ सुनते भी हैं और कुछ मस्त भी हैं, कुछ नहीं भी सुनते हैं, कुछ अनसुना भी कर देते हैं। लेकिन ये है कि कोशिश करनी पड़ती है, जब कोशिश करते हैं तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, ये तो रहा बक्कल टू लमसोरा सड़क की बात, जिस पर आपने ये आरोप लगाया कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल और सही से काम नहीं किया जा रहा है। लोगों को काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, उनके जो घर हैं उन्हें ढहने का भी खतरा है। अब बात करेंगे एक मुद्दा वहाँ पर हमेशा जो लोग उठाते हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट का। जो रेलवेज़ कंपनीज वहाँ पे काम कर रही हैं, उनमें नौकरी उन्हें मिले, ये बार बार मांग वहाँ के स्थानीय लोग उठाते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग वहाँ पे लगे भी हों, बहुत से लोग लगे हैं, ऐसी जानकारी भी है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि बाहर के लोगों को रोज़गार दिया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बाहर से लेबर लाते हैं और वो वहाँ पर काम कर रही है ज़्यादातर, लेकिन स्थानीय लोगों को कम रोज़गार दिया जाता है। ये मुद्दा बार बार, क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल अंशित जी, ये सच्चाई है कि लोकल लोगों को जो रोज़गार है वाकई में जितना वो डिज़र्व करते हैं ना, जितना मतलब उन लोगों का हक बनता है, उतना तो बिल्कुल भी नहीं है। उससे बहुत कम ही बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि
मतलब एक बोरियां उठाने के लिए भी बाहर से लोग लाए जाते हैं। चलो अगर हम बोल देते हैं कि भाई जो ये जिसके पास डिप्लोमास नहीं है, जो एक्सपीरियंस वाले नहीं हैं, वो तो हमें भी पता है कि वो हमारे लोग काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बार बार यही मुद्दा उठता है कि जो हमारे लोग कर सकते हैं उसके लिए उनको क्यों नहीं लाया जाता, और क्यों बाहर से पूरी लेबर का ठेका क्यों किया जाता है। ऐसा क्या फ़ायदा है उनको कि बाहर से उठा करके लेबर लाते हैं और लोकल लोगों को वो आगे नहीं आने देते। लोग बार बार इस चीज़ को उठाते हैं क्योंकि लोग परेशान हैं और कोविड-19 की वजह से बेरोज़गार भी हैं। लेकिन आप वहाँ की सरपंच हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आपकी भी थी कि ये मुद्दा जो है अच्छे से उठाया जाए, स्थानीय लोगों को रेलवे कंपनीज में रोज़गार दिलाया जाए। तो कहीं ना कहीं आप भी विफल हुई हैं, आप अपनी जिम्मेवारी भी समझती हैं कि आप उसे निभाने में सफल नहीं हुई। बिल्कुल अंशित जी, मैंने भी ये मुद्दा उठाया था काफ़ी ज़ोर शोर से, लेकिन मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं मिल पाया था। तो आप ही बताइए कि फिर मैं अकेले कहाँ तक लेके जाती। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि कंपनियाँ किसी की नहीं सुनती, वो तो एक तरीके से पूरा माफिया बना के बैठी हुई हैं यहाँ पे। उनको हर तरीके की सपोर्ट की जा रही है, हर तरीके का उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, जबकि वो प्रोटेक्शन और वो सपोर्ट लोकल लोगों की बनती है, लेकिन उनको दी जा रही है। मैंने काफ़ी कोशिश भी करी और काफ़ी अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश भी करी, बट ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाई। उसमें मैं यही कहूँगी कि मुझे प्रशासन का पूरे तरीके से साथ नहीं मिला। क्यों, क्या लगता है आपको, प्रशासन क्यों साथ नहीं देता? क्यों रेलवे कंपनीज जो हैं उनकी ही ज़्यादा सुनी जाती है? ऐसा एक धारणा बनी हुई है हर जगह जहाँ भी रेलवे कंपनीज हैं, वहाँ पे ये धारणा है कि प्रशासन एकदम से उनके समर्थन में आ जाता है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी आवाज़ को इग्नोर किया जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। स्थानीय ये धारणा नहीं, ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी शायद ये मजबूरी है कि इंटरनेशनल लेवल का ब्रिज बन रहा है, कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि हम पर पीछे से प्रेशर है, हमें इसे 2022 तक कंप्लीट करना है, तो बीच में काम नहीं रोकना है। लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से अपील करना चाहूँगी कि लोगों को इग्नोर करने के बजाय अगर वो लोगों के साथ खड़े होकर, हम नहीं कहते कि कंपनियों को नाजायज़ परेशान किया जाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं, ये मोदी सरकार का सपना है, ये ब्रिज बन करके आए, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको उनके जो हक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए और बीच में खुद देख रेख करके कुछ इस तरीके की कमेटीज़ बनानी चाहिए कि जिससे लोगों की भी परेशानियां कम हो और प्रशासन की भी परेशानियां कम हो। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है रेलवे कंपनीज़ को बढ़ावा दे रहा है, और क्योंकि स्थानीय लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, इसीलिए लोग बार बार ये मुद्दा उठाते हैं और बार बार लोग परेशान थक हार कर फिर बैठ जाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। जब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा तो इस तरीके के मुद्दे तो उठते ही रहेंगे। जी, एक बात और इम्पॉर्टेंट निकल कर सामने आती है कि जो अपने आप को नेता कुछ लोग कहते हैं, कुछ नेताओं की बात कर रहा हूँ, मुद्दे तो वो उठाते हैं लेकिन बाद में वो चुप हो जाते हैं। शायद कुछ पर्सनल बेनिफिट उन्हें मिल जाता है रेलवे कंपनी से, ऐसा ये भी एक धारणा बनी हुई है। हालांकि कुछ एक जगह पे इसके सबूत भी देखने को मिले थे। तो क्या ऐसा भी होता है? देखिए अंशी जी, मैं इस बारे में किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप मुद्दा उठाएंगे और आपको हर साइड से दबाया जाएगा तो आपके लिए चुप होना ही एक विषय बच जाएगा ना। कहीं ना कहीं अगर मैं एक सरपंच हूँ और मैं ये मुद्दा उठा रही हूँ, तो मुझे जो सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन से चाहिए, जो लोकल जो लीडर्स हैं उनसे चाहिए, जब मुझे नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं मुझे वही लोग ब्लैकमेलर्स बोलना शुरू कर देंगे, वो मुझ पर ये आरोप लगाना शुरू कर देंगे कि मैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लड़ रही हूँ, मुझे इनसे कुछ चाहिए, तो फिर मुझे आप ये बताइए कि फिर वो चुप तो होगा ही ना, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बच जाएगा। फिर ये मुझे यहाँ तक लगता है कि हर कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए आवाज़ नहीं उठाता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों के बेनिफिट के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब मुकम्मल उनको तौर पे सहयोग नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपको पता है कंपनियाँ काफ़ी बड़े लेवल की हैं, इनसे टक्कर ले पाना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। और फिर कुछ अपने ही लोग जो हैं उनके साथ मिल जाते हैं, आरोप वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप ही बताइए कि क्या कर सकता है इंसान? फिर चुप होना ही एक ऑप्शन बच जाता है। मेरा सवाल था कि आपने भी कहा कि मिल जाते हैं। अब बात करेंगे बिजली और पानी की, क्योंकि वो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो लोगों को अभी तक पर्याप्त रूप से मिलनी चाहिए थी। हर एक स्थान चाहे दूर दराज का इलाका क्यों ना हो, लेकिन अभी भी गर्मियों के दिनों में अगर हम देखें तो बिजली पानी की काफ़ी समस्याएं लोगों को पेश आती हैं। आपके इलाके में भी जब इंटरव्यू से पहले मैंने थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की थी, वहाँ पर भी लोगों को बिजली पानी की समस्याएँ पेश आ रही हैं। तो उस पर क्या करेंगे? बतौर सरपंच आपको इन समस्याओं को आपने अभी तक एड्रेस किया है? क्या हल करने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है? क्योंकि जिम्मेवारी कहीं ना कहीं अब आपकी, आप निकल नहीं सकते कि प्रशासन पर पूरा जिम्मा जो ठीकरा फोड़ कर, क्योंकि जिम्मेवार आप भी हैं, आप प्रतिनिधि। बिल्कुल, जैसे आप बिजली पानी की बात कर रहे हैं, तो आपको तो पता ही है कि बिजली वैसे तो ज़्यादातर वहाँ पे जब
मौसम ख़राब होता है, थोड़ी सी भी हवा चलती है तो वहाँ पे अभी जो है मुझे यहाँ तक ये लग रहा है कि वहाँ पे जो तारों का जाल है वो पुराना हो चुका है और वो उस टाइम प्रॉपर तरीके से नहीं बिछाया गया हुआ है। लेकिन फिर भी जो बिजली के एम्प्लॉयज़ हैं, जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं तो ऐसी बात नहीं है, वो हमें रिप्लाई देते हैं और कई बार लेट भी हो जाता है, कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ तक लग रहा है कि अगर हमें बिजली की समस्या को ठीक करना है तो सबसे पहले हमें वहाँ पे एक पावर ग्रिड स्टेशन बनाने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो तारें और ये खंभे वगैरह हम लगते हैं वो न्यू लगाने की ज़रूरत है। अभी तक कई जगहों पर पेड़ों पे तारें टंगी हुई हैं, कई जगह पर वुडन पोल चल रहे हैं, कई जगह पर मतलब उसकी वजह से जब आपको तो पता है जब तूफ़ान आएगा तो नेचुरल सी बात है कि बिजली तो जाएगी ही जाएगी। तो ये एक सरपंच के बस की बात नहीं है क्योंकि ये पूरे भूमाग का मसला है। तो फिर भी एक एज ए सरपंच जितनी मेरी जिम्मेवारी बनती है, मेरे जहाँ तक होता है मैं इनसे कांटेक्ट करती हूँ, इनको बोलती हूँ और ऐसी बात नहीं है, ये अमल भी करते हैं। और रही पानी की बात आपने उठाई तो बिल्कुल पानी भी एक बेसिक मसला है हम लोगों का, क्योंकि पानी के बिना तो लाइफ है ही नहीं कुछ भी। तो पानी मेरी जो 5 वाड़े हैं वहाँ पर तो ठीक है, अभी मौसम की वजह से थोड़ा कम हुआ है। फिर भी अगर हमें कोई दिक्कत आती है, हम लोग जल शक्ति वालों से जब भी कांटेक्ट करते हैं तो वो अच्छे से हमें रिप्लाई देते हैं और अच्छे से उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन मेरी जो 3 वाड़े हैं वो आज भी सूखे ही हैं, उसका 100% जिम्मेवार जो है रेलवे है। रेलवे की वजह से उनका पानी गया हुआ है। और जैसे कि आप जानते हैं जब रेलवे कंपनीज आती हैं तो उनका मुकम्मल पहला नंबर यही वादा होता है कि यहाँ पे हम नुकसान करेंगे, वहाँ पे हम बिजली पानी की सुविधा देंगे। लेकिन आज तक मैं कह रही हूँ कि उन्होंने इतना नुकसान किया हुआ है 3 वार्डों में, आज भी लोग इतने मजबूर हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। और किन 3 वार्ड की बात कर रहे हैं? अगर आप लमसोरा नंबर 2 में 3 वाड़े हैं, वहाँ पे T13 टंडल का काम लगा हुआ है। जहाँ पे टंडल का काम लगा हुआ है वहीं पे उसके बिल्कुल किनारे पर ही मेरी 3 पंचायतें जो बसती हैं, वहाँ पे उनका फसल, उनके मवेशी, वो जो पानी आता था उसी पे डिपेंड थे। लोग आते हैं आपके पास उन वार्ड्स के ये समस्याएं बताते हैं? क्योंकि मेरा सवाल भी कहीं ना कहीं उन्हीं जो वार्ड्स हैं उसको लेकर। बिल्कुल, अब तो बेचारे बता के थक भी चुके हैं और हम लोग प्रशासन की हर बार असहाय महसूस करते हैं, नहीं कर पा रहे उनका काम। क्योंकि आपने सोचा होगा कि मैं लोगों के मसले हल करूंगी, चुनावी प्रचार के दौरान ये कहा भी होगा लोगों को, तमाम वादे भी किए होंगे, लेकिन अब आप पानी तक वहाँ मुहैया नहीं करवा पाए। देखिए, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं और मैं असहाय नहीं महसूस करूंगी। मैं फिर से उस मसले को उठाऊंगी, मैं लोगों के साथ हूं, क्योंकि जब तक उसका कोई परमानेंट हल नहीं निकल जाएगा मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगी। अभी भी मैंने लोगों को यही बोला हुआ है, तहसीलदार साहब से भी मेरी बात चल रही थी, उन्होंने बोला था कि मैं जैसे ही थोड़ा फ्री होता हूँ तो एक बार हम लोग वहाँ का जायज़ा करेंगे और देखेंगे। और उसके बाद मुझे जो हमारे न्यू DC साहब आए हैं, मुझे उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। मैं अपने सारे मसले, रोड का हो गया, जैसे पानी का हो गया, ये सारा मैं रिटर्न में उनके टेबल पर रखूंगी और उनसे मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनकी कार्यशैली जो हमने देखी है अब तक, मुझे मिलने का मौका तो नहीं मिला लेकिन वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो मुझे पूरी होप है अंशित जी इस बार की, लोगों को कम से कम ज़्यादा नहीं पर पीने का पानी ज़रूर मुहैया होगा, चाहे वो कंपनी के साथ मिलकर करवाएं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन करवाएं। जब हम आवाज़ लगाएंगे तो वो ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे। तो मैं DC साहब से ज़रूर मिलूंगी और बाकायदा अपने पूरे मसले उनको रिटर्न में लिख करके दूंगी। मैं जल्द से जल्द उनसे मिलने की कोशिश करूँगी। आप भाजपा पार्टी की नेता हैं, तो सरपंच बनने के बाद क्या आपने भाजपा पार्टी ज्वाइन की थी? नहीं, मैं पहले से ही फैमिली में भाजपा ही थी, बट ये था कि ज्वाइनिंग शायद मैंने बाद में ही डाली। ऑफिशियली ज्वाइनिंग जो थी सरपंच बनने के हाँ, सरपंच बनने के बाद ही मैंने डाली थी। आइडियोलॉजी जो थी फैमिली की वो भाजपा की थी। तो ऐसे में अब जो सत्ता है LG प्रशासन के जरिए भाजपा की यहाँ पे चल रही है, केंद्र सरकार के जरिए। DDC चेयरमैन भाजपा के हैं, सत्ता उनकी है, रियासी में म्यूनसिपलिटी भी उनकी है। चलिए वो आपको लमसोरा की बात करें तो वो DDC चेयरमैन देखेंगे या फिर जो और नुमाइंदे हैं वो देखेंगे। तो ऐसे में क्या भाजपा का साथ आपको मिलता है? जो बड़े मसले आपकी पंचायत के जैसे कि सड़क या और मुद्दे हैं, इस पर आपको लगता है कि आप अपनी सरकार से बात करेंगे तो हल निकलेगा, या फिर कम सुनी जा रही है एज ए सरपंच? मतलब कि स्थानीय जिस तरह की बात होती थी कि जो ग्राउंड स्तर पर जो प्रतिनिधि हैं उनसे लेकर ये सही लोकतंत्र मजबूत होगा, क्या सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है? और सत्ता भी आप ही की है तो जिम्मेवारी कहीं ना कहीं और ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, सत्ता भी हमारी है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग बात पहुंचाएं तो सुनी भी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो ये थोड़ा सा हमारे बीच में जो गैप आया हुआ है, इसको मैं COVID-19 का ही बोलूँगी कि उसकी वजह से थोड़ा सा हम लोगों को घर के बाहर भी नहीं जाना था, लोगों को भी घर से बाहर नहीं जाना था।
उस तरीके से शायद कहीं ना कहीं हम लोग भी अच्छे तरीके से उनके मसले जहाँ तक जिस लेवल तक पहुँचाने थे उस लेवल तक नहीं पहुँचा पाए हैं। लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब बेहतर समय हो रहा है तो हम लोग फिर उठाएंगे अपनी आवाज़, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो है सुनवाई होगी और मुकम्मल तरीके से काम भी होंगे। चलिए, अब अंतिम सवाल की महिला आरक्षित वो सीट थी जो आप वहाँ से खड़ी हुई, लेकिन अगली बार अगर वो आरक्षित नहीं रहती है महिला, तो फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतरेंगी या फिर नहीं उतरेंगी? मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अगर मैं मैंने लोगों से वादे किए हैं या जो मैं उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकी, अभी मेरे पास टाइम है। और अब ऐसी बात नहीं है, मैं मेरे से जितना होता है मैं अभी भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे अगर खुद में जिसको बोलते हैं ना कि अपने आप में जिसको बोलते हैं संतुष्टि हुई कि भाई मैंने लोगों के अच्छे से काम किए हैं, मैं लोगों के काम आई हूँ, जो वादे मैंने लोगों से किए थे, जो मेरे फ़र्ज़ थे वो मैंने निभाए थे, तो मैं ज़रूर दोबारा से जाऊँगी लोगों के बीच में। और अगर मैंने सरपंच ना भी रही तो एक समाज सेविका के रूप में हमेशा अपनी सेवाएं देती रहूँगी। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। सरपंच ना भी रही तो एक समाज सेविका के रूप में हमेशा अपनी सेवाएं देती रहूँगी। इन्होंने कहा कि वह कोशिश कर रही हैं, जितना भी उनसे हो पा रहा है वो करने की कोशिश ज़रूर कर रही हैं और कर भी रही हैं। जो लोग हैं लमसोरा के, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि किस तरह का काम उनकी जो सरपंच है रेखा कुमारी जी इस समय कर रही हैं और क्या क्या समस्याएं उन्हें पेश आ रही हैं। बहुत सारे सवाल इनसे हमने किए, खासकर जो बक्कल टू लमसोरा सड़क है उस मुद्दे पर इन्होंने कहा कि वहाँ पे जो कार्य है सड़क का वो सही से नहीं हो पा रहा है और उसकी डिमांड इन्होंने की है। और ये भी आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं रेलवे कंपनीज जो हैं वो स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवकों को रोज़गार नहीं दे पा रही हैं। जिस स्तर पर रोज़गार मिलना चाहिए उस स्तर पर रोज़गार नहीं दे पा रही हैं। तो चलिए, फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।